हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंटिफिक अभय में एक बार फिर से। तो गाइस आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे कि क्या है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी। ठीक है गाइस, इस पर बहुत सारे वीडियोस वगैरह बन चुके हैं, अभी तक आपने उसको देखा भी होगा। बट गाइस बेसिकली हमारे मन में ये डाउट आता है कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है बेसिकली। तो पता है गाइस, वो एक तरह से करेंसी है जो डिजिटल है। बट गाइस क्या आपने उसको देखा है? तो गाइस बेसिकली होता क्या है, वर्क कैसे करता है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, और क्या ये क्रिप्टो करेंसी आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, और इंडिया में खासकर इसकी क्या हालात है अभी के, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो गाइस क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, ठीक है। बट डिजिटल करेंसी किस फॉर्म में? तो उसका नाम है एक तरह से एनक्रिप्टेड डेटा स्ट्रिंग। जी गाइस, एनक्रिप्टेड डेटा स्ट्रिंग का मतलब है गाइस कि जो भी हम मतलब कुछ खरीदते हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसीज खरीदते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ठीक है फॉर एग्जांपल। तो गाइस जैसे हम उससे खरीदते हैं गाइस, हमारे नाम से कुछ टोकन जनरेट होता है, ठीक है। तो जो टोकन जनरेट होता है गाइस, उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि उसे कोई हैक ना कर सके या फिर किसी के साथ मैच ना हो पाए, और वो पर्टिकुलरली मेरा ही टोकन हो, ठीक है। और कैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब हो गया गाइस, जो भी हमारे डिटेल्स है वगैरह वो एक तरह से एनक्रिप्ट हो जाते हैं। अब कैसे सवाल आता है कि जो भी टोकन जनरेट हुआ है गाइस, वो स्टोर कहाँ पे होता है? तो कैसे स्टोर पब्लिक लेजर में होता है गाइस। ये एक तरह से वॉलेट रहता है गाइस हर एक पर्टिकुलरली क्रिप्टो करेंसी कॉइन का, जहां पे ये कॉइन्स वगैरह स्टोर होते हैं, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे जो भी टोकन जनरेट होते हैं, क्या वो सिक्योर है या नहीं। तो जी हाँ गाइस, जब क्रिप्टो करेंसी बना था गाइस, वो किस बेसिस पे बना था? मेन गाइस क्या है कि इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये जो क्रिप्टो करेंसी गाइस, ये बेसिकली इसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? ब्लॉकचेन। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है गाइस, यही जो है टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी हो गया या फिर जो आने वाले जो न्यू टेक्नोलॉजीज है गाइस, उस पे जो ब्लॉकचेन है गाइस, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहेगा, जिसको हैक करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बनाया क्यों गया था। तो वैसे क्रिप्टो करेंसी को इसलिए बनाया गया था गाइस, जो क्रिप्टो करेंसी एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसा वर्क करता है गाइस। जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसी मतलब जो भी हमारे पैसे गाइस, उसमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, कार्डानो हो गया, और भी बहुत सारे कॉइन्स है, उसे हम खरीद सकते हैं। तो कैसे एक तरह से हम अपने पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं उस कॉइन को, और वो भी किस तरह से? डिजिटली। तो कैसे यहाँ पे डिजिटल ये वर्ड मेन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इसलिए बनाया गया था कि हम कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो या कुछ भी हो, हम डिजिटली कर पाए। और सबसे मेन बात गाइस, एक क्रिप्टो करेंसी इसलिए भी बनाया गया था ताकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो सेंट्रल अथॉरिटी वगैरह है या फिर बैंक हो गया गाइस, इसमें इन्वॉल्व ना हो और इनको हटाया जा सके। इसमें गाइस बेसिकली जो कॉइन होगा और एक यूजर होगा, यूजर्स अपने कॉइन वगैरह स्टोर कर सकता है, निकाल सकता है। इसमें बैंक और गवर्नमेंट वगैरह कोई लेना देना नहीं होगा। तो आई होप कैसे आपको क्रिप्टो करेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। कैसे क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक तरह से डिजिटल करेंसी है, एक एसेट्स है, ठीक है, कि जब भी हम अपने पैसे वगैरह एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम बिटकॉइन बाय किए तो ऐसे हमारे पैसे एक्सचेंज हो गए बिटकॉइन में, ठीक है। तो जैसे एक्सचेंज होता है कैसे हमारे नाम से एक टोकन जनरेट होता है, और वो टोकन पब्लिक लेजर, ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स वगैरह होते हैं पब्लिक लेजर, उसमें स्टोर हो जाता है। उससे सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? ब्लॉकचेन। तो इसमें बैंक और गवर्नमेंट्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इतनी ट्रेंडिंग में क्यों है, ठीक है। तो गाइस क्रिप्टो करेंसी एक नई टेक्नोलॉजी है, और एक तरह से इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। और जी गाइस ये एक तरह से है भी, क्योंकि गाइस अब क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स वगैरह यूज करके आप कुछ भी सामान एक तरह से खरीद सकते हैं। जैसे बिटकॉइन हो गया, उसे यूज करके आप कुछ भी एक तरह से पूरे वर्ल्ड में कुछ भी खरीद सकते हैं। तो एक तरह से एक करेंसी ही हुआ। तो कैसे ट्रेंड में इसलिए क्योंकि इसने बहुत सारे प्रॉफिट्स वगैरह पास्ट में इसने दिए हैं, जिससे गैस डबल हो गया, 10 टाइम्स, जो भी आप इन्वेस्ट करो उसका 10 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ऐसे प्रॉफिट्स बहुत सारे दिए हैं। और गैस जो बिटकॉइन था गैस, स्टार्टिंग में इसका प्राइस मतलब कितना लो था गैस, और आज के टाइम में आप देख सकते हैं इसके प्राइस
40 lakhs वगैरह है। तो जो भी यूजर्स वगैरह है गाइस, जो भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह को यूज करते हैं गाइस, ये सब चीजों को देखते हैं और इस तरह से एक हाइप ऑटोमेटिकली बन जाता है और ये ट्रेंड में आ जाता है। गाइस आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब गाइस कि कभी कभी जो आप पैसे इन्वेस्ट किए उसका 10 टाइम्स हो जाता है और कभी कभी जो इन्वेस्ट किए उसका मतलब एक तरह से आधा हो जाता है, उससे बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये क्यों होता है? तो गाइस ये इसलिए होता है क्योंकि गाइस क्रिप्टो करेंसी की जब भी हाइप बनती है गाइस, तभी मार्केट ऊपर चला जाता है। तो गाइस एक तरह से क्रिप्टो करेंसी हाइप पे भी बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितने हाइप बनते हैं क्रिप्टो करेंसी में उतने इसके प्राइस ऊपर जाते हैं। दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी इतना वोलेटाइल होने के बावजूद भी इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें लगता है कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगा। तो जी हाँ गाइस, एक तरह से लोग इस पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। कैसे आप यहाँ पे सुनिए, मैं नाम दिया हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि तुरंत डाले और जब मार्केट से गिरने लगा तो हम तुरंत निकलते, तो गाइस इसमें लॉस में ही रहोगे। आपको अगर नीचे गिर रहे हो गाइस तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं क्रिप्टो करेंसी में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब गाइस बहुत ही ऊपर जाता है, बहुत नीचे भी जाता है, तो बहुत ही रिस्की है। तब कोई भी कॉइन वगैरह में आप इन्वेस्ट कर रहे गाइस तो उसके बारे में आप रिसर्च जरूर कीजिएगा। गाइस अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में कैसा वर्क कर रहा है फिलहाल। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के जो यूजर्स वगैरह है गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में। बट गाइस आपने हाल ही में सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है गाइस वो 30% टैक्स लगाएगी क्रिप्टो करेंसी पे। मतलब गाइस आपका कुछ भी प्रॉफिट वगैरह हुआ है उस पर 30% गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। मतलब ये गाइस अगर समझो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो गाइस 30 रुपीज गवर्नमेंट ले लेगी और 70 रुपीज ही आपको मिलेगा। बट गाइस इसका पॉजिटिव न्यूज ये है गाइस कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह से गवर्नमेंट भी उसे लीगल करने के फिराक में है। बस अब तक इसे किसी ने भी लीगल नहीं किया है इंडिया में। बट जिस तरह से मूवमेंट है गवर्नमेंट का, लाइक 30% टैक्स ले रही है गाइस, क्यों ले रही है? तो गाइस एक तरह से लीगल करने की फिराक में है क्रिप्टो करेंसी को। बट इतना टैक्स मुझे लगता नहीं है लेगी, अभी कुछ आने वाले टाइम में शायद कम भी कर सकती है। तो बस गाइस ये था इस वीडियो में। आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में आइडिया लग गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, कैसे वर्क करता है और इंडिया में इसके क्या हालात है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल साइंटिफिक अभय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी कमेंट वगैरह है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।